Good morning all of you. Today we are going to start our lesson 8 Temple of Learning, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा लिखा गया है, जो कि हमारे फादर ऑफ नेशन भी हैं। इनका जन्म 1869 में हुआ था और इनकी डेथ 1948 में हुई थी। M.K. गांधी वॉज नोन एज महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के नाम से भी महात्मा गांधी, द एमिएंट लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हु यूज नॉन वायलेंस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टू लीड इंडिया टू इंडिपेंडेंस। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये जो चैप्टर है ये इनकी एक ऑटोग्राफी वाली बुक से ली गई है, जो कि इन्होंने खुद लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो खुद लिखते हैं हम। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये इन्होंने बुक लिखी थी और इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश की आज़ादी में। इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट का यूज़ किया है, यानी अहिंसा का यूज़ किया है। अहिंसा के मार्ग पर चले हैं ये, ठीक है। चलो हम अपना लेसन 8 शुरू करते हैं। टेम्पल ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने की जगह। जिसे हमें मंदिर के समान समझना चाहिए। इसलिए हम इसे ये भी बोल सकते हैं, टेम्पल ऑफ लर्निंग को सीखने का मंदिर। जहाँ हम कुछ सीखते हैं उसे हम मंदिर भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखो ऊपर एक क्वेश्चन है, व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट योर स्कूल। आपके क्या व्यूज़ हैं आपके स्कूल के बारे में। लाइक गांधी जी, डू यू ऑल्सो कंसिडर इट अ टेम्पल ऑफ लर्निंग। क्या आप उसे भी एक टेम्पल ऑफ लर्निंग कंसिडर करते हैं या नहीं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग करने से पहले लिखने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट आई वॉज लर्निंग एट द हाई स्कूल व्हेन आई वॉज मैरिड। तो ये एक एक्सट्रैक्ट से लिया गया है, इस वजह से इसमें ऐसा लिखा गया है कि मैं ये बात आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरी शादी करवा दी गई थी। वी 3 ब्रदर्स वर लर्निंग एट द सेम स्कूल। गांधी जी 3 भाई थे और ये तीनों भाई किस में पढ़ रहे थे, सेम स्कूल में। द एल्डेस्ट ब्रदर वॉज इन मच हायर क्लास एंड द ब्रदर हु वॉज मैरिड एट द सेम टाइम एज आई वॉज। तो एक तो इनके वो भाई थे जो बड़ी क्लास में थे इनसे, और एक ये खुद थे। तो इन दोनों की शादी करवा दी गई थी, ओनली 1 क्लास अहेड ऑफ मी, जो कि बस इनसे 1 साल ही ऊपर थे, मतलब 1 साल ऊपर वाली क्लास में थे, 1 साल के सीनियर थे इनके ब्रदर। मैरिज रिजल्टेड इन बोथ ऑफ अस वेस्टिंग अ ईयर। शादी की वजह से इनका जो रिज़ल्ट है, इनको मतलब शादी का जो रिज़ल्ट है उसका शादी का परिणाम क्या निकला कि इनका पूरा 1 साल एजुकेशन में ये कह सकते हो कि बर्बाद हो गया। इंडेड द रिज़ल्ट वाज इवन वर्स फॉर माई ब्रदर फॉर ही गेव अप स्टडीज़ ऑल टुगेदर। तो इनके भाई का जो रिज़ल्ट है वो इतना ख़राब आया कि उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, गिव अप कर दिया उससे। हेवन नोज हाउ मैनी यूथ्स आर इन द सेम प्लाइट एज ही। भगवान ही जाने कि पता नहीं ऐसे कितने लोग होते हैं जो सेम ही कश्ती में सवार होते हैं जैसे कि इनके ब्रदर, और इसी वजह से उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ओनली इन आवर प्रेजेंट हिंदू सोसाइटी डू स्टडीज़ एंड मैरिज गो हैंड इन हैंड। तो हिंदू सोसाइटी में क्या माना जाता है कि लड़कों की मतलब जो बच्चे हैं उनकी शादी कर देनी चाहिए बड़े होने के बाद। तो इससे क्या होगा कि वो शादी भी हो जाएगी उनकी और वो साथ में अपनी मैरिज लाइफ को भी संभालेंगे और अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे साथ के साथ। इसलिए उनकी शादी करवा दी गई थी, उनके और उनके भाई की, क्योंकि ऐसा हिंदू सोसाइटी में ऐसा कल्चर है, माना जाता है, ठीक है। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।